आइए, आपको हम दिल से स्वागत करते हैं मेरे चैनल पर। आपका धन्यवाद है। तो आप देख रहे हैं क्लास 5 का ये इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश है और सनशाइन ये इंग्लिश बुक है और चैप्टर का नाम है द स्विंग। चैप्टर का नाम है द स्विंग। यह ऐसा चैप्टर है जो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बचपना याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बचपन में बहुत सारा झूला झूलते हैं, है ना। यदि आप गांव का हैं और गांव के बच्चे को आप देखे होंगे तो नज़र आते हैं कि कोई कपड़ा बांध लिया उसी में बैठ कर झूल रहा है, कोई रस्सी बांधा हुआ तो उसी को पकड़ कर झूल रहा है। बहुत झूलने का आनंद कुछ अलग ही है। देखिए ये बच्चा को देखिए, कपड़ा को बांध लिया है यानी तो रस्सी है, उसी रस्सी को पकड़ कर झूल कर आनंदित हो रहा है ना। इसी झूला को हम देखेंगे तो झूला में क्या नज़र आता है। जब लोग झूलते हैं तो देखते हैं कि कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। यहाँ देखिए ये बाउंड्री देख रहे हैं, बाउंड्री, ये बाउंड्री है, दीवार है, उस दीवार से उस पार हो जाता है ना। ये सब क्या है, मवेशी है, जानवर है, उसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो कभी ऊपर कभी नीचे। जब ऊपर की ओर जा रहा है बच्चा, तो इस बच्चा को देखिए पूरा वह किसको देख रहा है, आसमान को देख रहा है, आसमान को। और आसमान को देखने के बाद उसके आँख में कैसा कलर नज़र आता है, ब्लू कलर। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो झूला बहुत आनंदित करने वाला ये है, झूला है। तो देखिए हम झूल का आनंद होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो सुनिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, है ना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो हाँ, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, देखिए कहता है कि विच एक्टिविटीज़ गिव यू थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, एक्सपीरियंस अनुभव होता है, उसी का ये बहुवचन है। एक्टिविटीज़ गतिविधि होता है, इसी का ये बहुवचन है। कहता है कौन सी गतिविधियाँ, है ना, बहुवचन होता है कौन सी गतिविधियाँ। गिव मीन्स देना, यू मीन्स आपको, है ना। कौन सी गतिविधियाँ आपको रोमांचकारी अनुभव देती है ना। कौन सी गतिविधियाँ मतलब अब जीवन में कौन सा काम किए होंगे जो आपको रोमांच से भर दिया है। ठीक। हैव यू एवर एंजॉयड स्विंगिंग। यह कहता है क्या आपने कभी झूला झूले हैं, झूला झूल का आनंदित हुए हैं, आनंद लिए हैं झूला का। कहता है रिसाइट द पोएम टू नो मोर। तो अधिक जानने के लिए, इस झूले के बारे में जानने के लिए इस कविता को आपको पढ़ना है, समझना है। तो आइए पढ़ते हैं। यह कहता है कि रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए, है ना। अब देखिए डू, कहता है हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन द स्विंग। जैसे आप झूला झूल रहे हैं और झूलने के दरमियान जब आप ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो कैसा लगता है, आनंद लगता है। और क्या दिखता है, अप इन द एयर सो ब्लू। और जब ऊपर की ओर देख रहे हैं तो आपको कैसा नज़र आएगा, आसमान एकदम ब्लू नज़र आएगा। देखिए ये बच्चा को देखिए, ये झूल रहा है, एकदम ऊपर चला गया है, बहुत स्पीड झूल रहा है। पूरा शरीर देखिए, शरीर का पूरा हिस्सा जो आगे वाला भाग है जब ऊपर है, और ऊपर जब देख रहा है आसमान को तो आसमान कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है ना। तो यही कह रहा है कि हवा में इतना नीला, है ना। अब देखिए आगे यहाँ कह रहा है कि ओह आई डू थिंक इट इज़ दैट, आई डू थिंक इट इज़ द प्लीजेंटेस्ट, है ना, प्लीजेंटेस्ट थिंग। कहता है कि यहाँ ओह ओह कहता है ना, ओह आई मैंने मुझे लगता है कि यह अब तक की सबसे सुखद चीज़ है ना। ए थिंग मीन्स वस्तु, चीज़, प्लीजेंट से ही प्लीजेंटेस्ट बना है। तो यह सुखद, सबसे अनुभव, सुखद अनुभव वो प्राप्त करता है, उसे लगता है कि यह सबसे सुखद चीज़ है। इवर ए चाइल्ड कैन डू, जो कोई भी बच्चा कर सकता है, मतलब झूलने का काम कोई भी कर सकता है, कोई भी झूल सकता है, कोई भी झूल कर आनंद ले सकता है, इंजॉय कर सकता है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। वॉल मीन्स क्या होता है, दीवार होता है, दीवार है, दीवार जिसको बोलते हैं। जब बच्चा ऊपर पर जाता है, अप मतलब झूलने के दौरान जब ऊपर जाता है तो एकदम हवा में जाता है ना। और जो सामने दीवार रहता है या दूर में दीवार है उससे ऊपर चला जाता है, ओवर। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए, देखिए ये जो है दीवार है, ये क्या है, दीवार है। तो देखिए जब ये बच्चा झूल रहा है, ऐसे ऐसे जब झूल रहा है तो दीवार से ऊपर चला जा रहा है। देखिए दीवार से ऊपर जा रहा है ना। तो यही कह रहा है कि जब बच्चा ऊपर को जाता है हवा में तो वह दीवार से ऊपर चला जाता है। टिल आई कैन सी सो वाइड, है ना। कहता है कि मैं इतना दूर तक, अच्छा हाँ, जब तक कि
मैं इतना दूर तक ना देख सकूं, है ना। टिल आई कैन सी सो वाइड, जब तक कि मैं इतना दूर तक नहीं देख सकूं, है ना। रिवर, रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड्स। देखिए रिवर मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, नदी, और यहाँ देखेंगे ट्रीज मीन्स क्या हो रहा है, पेड़, है ना। और कैटल मीन्स क्या होता है, मवेशी। यहाँ देखिए नदी, है ना, नदी और पेड़ और मवेशी, ठीक है। एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, और पूरे ग्रामीण इलाकों, है ना। ये जो बच्चा है ग्रामीण परिवेश से है। देखिए ग्रामीण में, गांव में क्या देखते हैं, गांव में आप खेत देख रहे हैं, खलिहान देख रहे हैं, गांव के किनारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक कि जंगल नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी होता है। ये देखिए मवेशी क्या करें, वो अपना पेट भर रहे हैं, मतलब मवेशी जो है सो घास चर रहे हैं, है ना। तो ये मवेशी, मतलब ये जो चित्र आप देख रहे हैं एकदम गांव इलाके का है। किस इलाके का है, गांव इलाके का। तो ये कहता है कि ओवर द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाकों, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, है ना। कहता है आई लुक, मैं जब तक बगीचे को हरा भरा ना देखूं, जो बच्चा है वो हरा भरा देख रहा है, किसको, बगीचे को। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और नीचे, डाउन नीचे, ठीक है, ऑन द रूफ सो ब्राउन, और फिर जब नीचे आता है तो छत पर इतना भूरा दिखता है कि कहना नहीं, है ना। देखिए ब्राउन। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड गो डाउन, हवा में फिर से वह उड़ता है, मतलब ऊपर जब जाता है तो हवा में बात करते हुए ऊपर जाता है, एकदम बहुत ऊपर जाता है, और वह उतनी तेज़ी से नीचे भी आता है ना। एकदम हवा में तेज़ी से ऊपर जाता है और हवा में तेज़ी से वह नीचे भी आता है। तो इस तरह से कविता समाप्त हो गया। कविता के जो कवि हैं देखिए रॉबर्ट लुइस जी हैं। तो ये कविता आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका हम प्रश्न का उत्तर बता दिए हैं, आंसर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी हैं ये सब हम पहले ही डाल चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।